अरे बिल्कुल डर लग रहा है। हमारे बच्चे ना ना रोते हैं कि बाहर न जा अम्मा, बाहर न जा अम्मा, सड़वा आवत होए। अब हमारे ना ना बच्चा सड़ा है, सस गा है एकदम से। जो कोनो इंतजार या तो बंदूक दिया, सब दाग दाग दे मारे है जगह का। खाली दूधे का गई, दूध लेके आवत रही, बस उतने में साड़ उठा ली और गिर गई, मर गई तुरंत। फिर लाश चली गई हुआ। हमारी घर की महिलाएं भी अब इस दहशत में हैं कि घर से निकलना नहीं चाहती हैं, बच्चे स्कूल जाना नहीं पसंद करते हैं। जो व्यवस्था चल रही है सरकार जिसकी भी ये जिम्मेदारी, जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। मैं यही अपील करता हूं सरकार से। उनकी माँ को नहीं लौटा सकते हैं, इस तरह हज़ारों माएँ जा रही हैं, हज़ारों बहनें इस साड़ से। अभी हमारे गांव में 1 साल पहले 2-3 लगभग हादसे हुए, मरते मरते बचे हैं 2-4 लोग। साड़ आया उनको वही, मतलब दरवाजे पर, दुआरे रोड पर साड़ आया, वो खड़ी थी और उनको मार दिया सींग से। सींग उनके अंदर घुसी और तुरंत खत्म हो गई। ठीक है कि आज ही मैं प्रमुख सचिव जी को एक पत्र लिखूंगा। दूसरी चीज़, मैं डीएम साहब से भी आग्रह करूंगा कि अतिरिक्त कोष में जो धन आता है उससे भी अगर कुछ लाभान्वित कर सकें परिवार को तो उससे भी लाभान्वित करें। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी और मुख्य चीज़ है कि इस परेशानी से कैसे उभरा जा सकेगा, तो उस मुद्दे पे मैं आता हूँ। आज मैं बीडीओ को पत्र लिखता हूँ और डेफिनेटली जितनी भी गौशालाएँ हैं आपके भेटुआ ब्लॉक के अंदर कोई भी गौशाला से एक भी पशु अगर छूटता है और अगर जानकारी कोई भी देता है उसकी, तो मैं अपने पास से पत्र लिखकर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कर रहा था। जो मैं पत्र लिखने की बात कर रहा था वो पत्र मैं अपने फेसबुक पोर्टल पे बाकायदा आज ही की तारीख में करवा के लिखवा के उसको, कल मंडे है, आज क्योंकि छुट्टी है, कल मंडे है, कल उसको भिजवा के मैं उसको बाकायदा विद रसीद फेसबुक पे डाल दूंगा, उसको सब कोई देख सकता है। इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये अमेठी का गढ़ कहा जाता है, भेटुआ ब्लॉक है। और एक हादसा हुआ यहाँ पर, किसी बीमारी से नहीं, एक जानवर के मारने से किसी महिला की जान चली गई। और वो जानवर जिस पे अधिकतर लोग बात नहीं करना चाहते, वो साड़ वाला मुद्दा है। ये वो घर है जहाँ पर हादसा हुआ है और जिस तरीके से महिला के ऊपर बाजार में साड़ ने हमला कर दिया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हालांकि उनके बेटे से बात हुई, बात करने के बाद पता लगा कि उनके पिता की डेथ तकरीबन 8 साल पहले हो गई थी। अभी उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बहन है। ठीक है, कुछ लोग आए हैं, नेता भी हैं, गांव के लोग भी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। आप इसी गांव के हैं? क्या नाम है आपका? त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, कब ये हादसा हुआ, आप मौके पे देखे थे क्या? कल की बात है, परसों की। क्या हुआ क्या था? अरे सांड उधर से आया, जो है मार के उनको। फिर यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, हम तो जाने ज्यादा चोट वही के लाग गए और सब उन्हें पकड़ के यहाँ तख्तों पर ला के सब वही देखते रहे, उनका पता ही ना रहे। माता जी को नहीं देख पाए? हाँ, तो उसके बाद जो ना केहू एरिए से आवा तो कहा था कि हुआ जो ना उनका मार दे बा गिर पड़ी है। तो गए देखे तो एकदम ऐसे पड़ी रहे, उनका सीधा उधा कीन गया, लेकिन हमका लागत है उनके जान वहीं मौके पर। अस्पताल पहुंच गए थे लेके? हाँ, लग गए हैं, अब मतलब हुआ भाई का नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं, आप भी प्रधान जी है शायद, कोई बात कर लेंगे जरा। क्या नाम हो सर आप? प्रवीण कुमार मौर्य। मौर्य जी, खबर नहीं है, हम खबर करने नहीं आए। तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, वीवीआईपी सीट कही जाती है, 2 नाम चल रहे हैं, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी। उस पर बहुत से लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या लगता नहीं कि जिस तरह से जाने जा रही हैं। कल एक डिबेट के दौरान हमने किसी से पूछा कि सांड से जान गई है, तो कहते भैया वो तो बीमार थी। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी हाल ही में जब 8 बजे का मैटर था, 8:30 बजे हमको सूचना जब मिली तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे, जो है जहाँ पे लाश लेके गए थे वहाँ हॉस्पिटल में औरत डेड हो गई। बाकी जो है वहाँ पहुँचने के बाद कोतवाली को भी इन्फॉर्मेशन कर दिया गया कि हमारे यहाँ ग्राम सभा में ऐसे ऐसे मैटर हुआ है। उसके बाद शव विच्छेदन के लिए भिजवा दिया गया। और बाकी जो है हम लोग कल उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, कम से कम 100-150 आदमी, उसके बाद प्रशासन भी हमारे यहाँ था, लेकिन वो पकड़ने में नाकामयाब रहा, सफलता नहीं मिली हम लोगों को। फिर ट्राई किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख जी भी हमारे साथ हैं, यहाँ से उनसे ही बात करेंगे। आए हुए हैं, पहुँचे हुए यहाँ पे, हादसे का आपको पता लगा, लोग व्यक्त कर रहे हैं। क्या यहाँ पर भी राजनीति होनी चाहिए?
क्या ये राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा? ये सांडों का मुद्दा जो है, अगर बात करो तो सत्ता वाले मुंह फेर लेते हैं, विपक्ष वाले को ऊपर डाल देते हैं। उनसे पूछो भाजपा वाले से, वो कहते हैं कि भैया सांड जो है इन्होंने छोड़े हैं। अब इसमें किसका कसूर माने? जाने तो जा रही है ना सर। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से एक परिवार ने अपने किसी खास इंसान को खो दिया है, और इस पे राजनीति करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ कही जाए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उस हिसाब से ना होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है। यहीं पे आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से 600 मीटर ही होगा, 600 मीटर दूर पे 2009 में सीएससी पास कराई गई थी, और 2009 से आज 2023 हो गया है, आज तक उस बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं किया गया स्वास्थ्य विभाग को। ठेकेदार ने मुकदमा कर दिया, फैज़ाबाद में का ठेकेदार था कोई, वो मुकदमा लड़ रहा है, और आज तक वो हैंडओवर नहीं हुई स्वास्थ्य विभाग को, जिसके लिए मैंने अपनी तरफ से लगभग कुछ नहीं तो 20 पत्र लिख दिए होंगे, यहाँ से लेके सरकार तक। तो मैं मौत का जिक्र कर रहा हूँ। राजनीति से हम ऊपर उठ के बात करें। आप भी युवा हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं इतनी उम्र में। एक और आपके साथ युवा नेता खड़े हैं, इनकी चाची जी यहाँ से विधायक हैं, सांसद यहाँ से महिला हैं, एमएलए भी जो है महिला हैं, आप ब्लॉक प्रमुख हैं, ये भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। क्या ये नहीं लगता कि सरकार का फेलियर है इसके अंदर, कि जिस तरह से गौशालाओं में व्यवस्था नहीं है, 29 रुपये चारे का मिलता है, एक जान की कीमत 4 लाख रुपए रख दी गई है, इससे क्या संतुष्टि हो पाएगी लोगों को? बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ कि जो आवारा पशुओं का जो ये मसला है, इसमें अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से। लेकिन मैं यहीं पे ये चीज़ कहना चाहूँगा, आप पंजाब में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहाँ पे इस हिसाब के रिसोर्सेज बनाए जा रहे हैं कि वहाँ पे 150, 200 और 500 गौशाला कैपेसिटी की गौशालाएँ बनाई जा रही हैं। इंडीड वहाँ पे ये भी चीज़ किया जा रहा है कि भूसा अगर बेचने लग जाएँ, 1 रुपये 2 रुपये किलो उन्होंने भूसा खरीदना स्टार्ट कर दिया है, और भूसा प्रोवाइड होने लग गया। इसकी वजह से भी वहाँ पे जो पशु हैं उन पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब के कुछ ना कुछ प्रभावी स्टेप ज़रूर गवर्नमेंट को लेने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जाने जा रही हैं, और हम लोग आस पड़ोस में आज अपने यहाँ, अपने परिवार में, अपने परिजनों में, अपने खास लोगों में जिस तरीके से जाने जा रही हैं, वो अति निंदनीय है। उसके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। आएंगे सब, आप भी युवा नेता हैं, क्या राजनीति यहीं तक सीमित है कि किसी की जान चली जाए, उसके घर जाएं, संवेदना दें, और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते? क्या इसकी आवाज़ उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? ये मुद्दा है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले हम इस परिवार में आके भी शामिल हुए हैं, हम इस परिवार के साथ दुख व्यक्त करते हैं। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं, ऐसे जो मौतें हो रही हैं जानवर से, ऐसी कोई राजनीति पे नहीं होनी चाहिए। रही बात सरकार की, सरकार ने जो मुआवजा ऐलान किया है, उससे इस परिवार को भरपाई नहीं हो पाएगी। पूरे प्रदेश में ऐसी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं होती है। चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे सरकारी नौकरी करता, अगर उसकी जान चली जाती है सांड जानवर से, उसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि जो सरकार प्रावधान की है 4 लाख की, उससे ज़्यादा व्यवस्था करे और उस परिवार को एक नौकरी दे, क्योंकि उसका जीवन पालन हो सके। पूरी विधानसभा में, हमारी विधानसभा करीब हमें लगता है कि 8-10 मौतें हुई। मैं खुद वहाँ पे गया, मैं दुख व्यक्त किया, तो हमारे दिमाग में चीज़ आई कि आपकी जब बैठक मेरी होगी, विधायक जी बैठक करेंगी, मैं जरूर डीएम साहब से मुद्दा उठाऊंगा। जितने भी अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए हैं, जानवरों के लिए इतनी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, जानवरों के लिए जो है क्या क्या स्कीम चलाई जा रही है, जानवर के लिए जो है नोडल। क्या ये मुद्दा सदन में नहीं उठना चाहिए? क्या ये छोटा मुद्दा है कि लोगों की जान की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए लगा दी गई है बस? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और सदन में कई बार इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए बगैर विलंब किए हुए, जिस हिसाब से लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में इस समस्या से पीड़ित हो रहे हैं, खासकर किसान, उनको आगे आके कुछ बोलना चाहिए, और उनकी चुप्पी जो इस पे दिखाई पड़ रही है वो बहुत निंदनीय है। ठीक है, आपके पास आएंगे वापस, अब थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम क्या है आपका? सर राहुल कुमार। ये राहुल है,
आपकी माता थी, है ना, जिनके साथ हादसा हुआ, 50-52 की उम्र शायद बता रहे हैं। अब कुछ बचा है? 8 साल पहले आपके पिता की डेथ हो गई थी, है ना, क्या कहेंगे? अब मैं पूछूं क्या आपसे, क्या पूछूं मैं आपसे कि इन जानवरों के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता? क्या गांव के लोग भी नहीं उठाते? क्या कहेंगे आप सरकार से, क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? माँ तो चली गई, जी सर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, जो हो गया सर क्या बताएं। यही सच्चाई है? जी सर। संतुष्ट है इसमें? चार नहीं लाख में? सर, नहीं हाँ। कौन है घर में कमाने वाला और आपके अलावा? सर, हम ही कुछ नहीं, सबसे बड़ी क्या करते क्या है आप? सर कुछ नहीं करते, माता जी थी, उन्हीं दुकान कर रही थी हाँ। सर, उन्हीं लोगों से चल रहा था घर। जी सर। तमाम साहब ये हादसा अक्सर हो रहे हैं। अभी हमारे मौजे के दूसरा हादसा है। इसके पहले एक हादसा हो चुका था साढ़ से एक पास में, ये दूसरा है साहब। और ये साहब इस पर बिल्कुल निगरानी नहीं, गौशालाओं में ले भी जाते हैं लोग तो उनको छोड़ दिया जाता है। और साहब जो मुआवजे की बात है तो मुआवजे से क्या मतलब हल हो सकता है? जो आदमी चला गया उसकी कोई कीमत है? उससे क्या वो क्या कर सकता था, परिवार के साथ क्या कमा सकता था? लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए कुछ व्यवस्था सरकार करे। आने वाले समय में हमेशा ऐसे होता रहा है। खेती किसान के लिए कहते हैं कि मतलब फ़ायदा ज़्यादा हो रही है या इनकम बढ़ा रहे हैं, तो साहब ये खेती से नुकसान इतना हो रहा है कि किसान त्रस्त है इस मामले से। ठीक है, तमाम गांव के लोग भी उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि कश्यप। रवि भाई, जी। हादसे जो हो रहे हैं कैसे देखते हैं? बहुत ही एक बेटा जो है, अब 8 साल पहले पिता चले गए, जी। आज सांड से मौत हो गई। शायद वो बीमारी से मरते तो शायद वो लड़ भी सकते थे, जी। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा जो सांड ने सांड मारा है, सींग मारा है, उसे कैसे देखते हैं आप? बहुत ही दुखद घटना है ये। हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, बेटियां, बहनें, आज बच्चे स्कूल जाना नहीं पसंद करते हैं। इस घटना से भय है, माहौल है, बेटियों में, बहनों में भय का माहौल है। शाम को, सुबह, दोपहर भय का माहौल है। इस तरीके की घटना बार बार हो रही है। लगभग 10 सालों से ही चला आ रहा है, जब से भाजपा सरकार बनी है। इस प्रताड़ना से हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, किसान लोग। सरकार पे ना जाएं, सरकार पे सब चीज़ें ना छोड़े। सरकार डाल देती है ग्राम प्रधान के ऊपर, फिर ब्लॉक प्रमुख पे डाल देगी, फिर बीडीसी पे डाल देगी। किसकी जिम्मेवारी है ये सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। सबकी इस पर आवाज़ उठाएं और तेज़ी के साथ उठाएं। कल ये हादसा हुआ, कल के बाद से कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि हाँ, सांड की वजह से ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी प्रताड़ना हो रही हैं, ऐसी चल रहा है। हम अपने घर, निजी घर के बता रहे हैं, हमारी घर की महिलाएं भी अब इस दहशत में हैं कि घर से निकलना नहीं चाहती हैं। बच्चे स्कूल जाना नहीं पसंद करते हैं। जो व्यवस्था चल रही है, सरकार जिसकी भी ये जिम्मेदारी, जिन जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। मैं यही अपील करता हूं सरकार से। उनकी माँ को नहीं लौटा सकते हैं। इस तरह हज़ारों माएँ जा रही हैं, हज़ारों बहनें इस सांड से। अभी हमारे गांव में 1 साल पहले 2-3 लगभग हादसे हुए, मरते मरते बचे हैं 2-4 लोग, सांड हाँकते हाँकते। बड़ा विश्वास किया है लोगों ने आपके ऊपर। यंग हैं, अभी अच्छे घर से हैं, शुक्ला जी के परिवार से हैं, राजनीति में अच्छा नाम है, साथ में एक और आपके साथी खड़े हैं, ये भी यंग। आपसे क्या उम्मीद करें? जो ये हादसा हुआ है, ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं, इस पे आप लोग कैसे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कैसे आवाज़ उठाएंगे लोगों की? क्योंकि लोगों की बहुत सी ज़्यादा उम्मीदें आप लोगों से ही हैं, क्योंकि पुराने नेता तो ठंडे होकर बैठ गए हैं। अगर आपको जिताया है तो उम्मीद आपसे ज़्यादा है कि गर्म खून है, हमारी आवाज़ अच्छे से उठाएंगे। क्या कैसे करेंगे, कैसे आवाज़ उठाएंगे इनकी? मैं ज़रूर आज ही इस बात का इस परिवार को आश्वासन दिलाता हूं कि आज ही मैं प्रमुख सचिव जी को एक पत्र लिखूंगा। दूसरी चीज़, मैं डीएम साहब से भी आग्रह करूंगा कि अतिरिक्त कोष में जो धन आता है उससे भी अगर कुछ लाभान्वित कर सकें परिवार को, तो उससे भी लाभान्वित करें। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी और मुख्य चीज़ है कि इस परेशानी से कैसे उभरा जा सकेगा, तो उस मुद्दे पे मैं आता हूँ। आज मैं बीडीओ को पत्र लिखता हूँ और डेफिनेटली जितनी भी गौशालाएँ हैं आपके भेटुआ ब्लॉक के अंदर कोई भी गौशाला से एक भी पशु अगर छूटता है और अगर जानकारी कोई भी देता है उसकी, तो मैं अपने पास से पत्र लिखकर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का। शुक्ला जी, एक चीज़ मानिएगा, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, आप जो बोले हैं इस पर मैं आपका फीडबैक भी लूँगा और आपके पास दोबारा आऊँगा। आप भी हैं, क्या कहेंगे? एक माँ चली गई, कल कहीं पे डिबेट हो रही थी, उसमें किसी ने बोला कि ये तो बीमार थी, है ना, ऐसा हादसा हुआ नहीं। कैसे देखते हैं? यहाँ पे भी राजनीति,
नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। राजनीति का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है यहाँ पर किसी की जान जाने का। और वो किसी की माँ अगर चली गई तो उस माँ को 4 लाख रुपए मुआवजा देकर के लौटाया नहीं जा सकता। ये बहुत ही दुखद है और हम यही अपील करते हैं सब लोगों से कि जितने जनप्रतिनिधि हैं इसको जो है मुद्दा बना करके उठाएं। और जितने आवारा पशु हैं, ये किसान परेशान हैं, इनसे लोग मर जा रहे हैं, तो कम से कम इनसे निदान मिले, इनकी कुछ व्यवस्था की जाए। ठीक है, आप भी युवा यंग हैं, क्या करेंगे? ये तो हो गया, 4 लाख का फैसला हो गया, 4 लाख मिलेंगे मौत पे, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम इस परिवार को विश्वास दिलाते हैं, ये आश्वासन देते हैं कि जल्द ही इस परिवार को मैं माननीय विधायक जी द्वारा जो है आर्थिक मदद कराऊंगा। और मैं विधायक जी के माध्यम से सरकार से मैं जरूर मुख्यमंत्री तक में पत्र लिखवाऊंगा और उसके बाद डीएम को भी मैं पत्र लिखूंगा। जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो अलग से जो कोर्स होगा वो मैं परिवार दिलाने के लिए काम करूंगा। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ, जैसे विधायक जी कल परसों आती हैं, मैं इस परिवार को उनको मुझे एक आश्वासन चाहिए। दोनों यंग नेता खड़े, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों यंग हैं, लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं आप लोगों के साथ। उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें इंसानों से छुटकारा चाहिए। सत्ता नहीं कर रहा तो विपक्ष तो कुछ करे, जो मैं कम से कम जाने तो न जाए लोगों की। जो मैं कार्रवाई करने की बात कर रहा था, जो मैं पत्र लिखने की बात कर रहा था, वो पत्र मैं अपने फेसबुक पोर्टल पे बकायदा आज ही की तारीख में करवा के लिखवा के उसको, कल मंडे है, आज क्योंकि छुट्टी है, कल मंडे है, कल उसको भिजवा के मैं उसको बकायदा विद रसीद फेसबुक पे डाल दूंगा, उसको सब कोई देख सकता है। ठीक है, आपसे बाद दोबारा आएंगे, मिलके जाएंगे। 1 मिनट टाइम दीजिए जरा। अम्मा, आप यहीं रहती हैं? हैं? कोई हादसा हुआ है, सांड से कोई मर गया है? क्या हुआ था, क्या सुने आप? अब तो यही सुने कि सांड से देखा तो माता जी खत्म हो गई, ये इतना सुने। हमारा घर बड़ी दूरी है। बंद तो रखो। क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा कलावती देवी नाम। हाँ, तो का हादसा ऐसा दूधे का गए रही। हाँ, अध्यक्ष दूध बढ़िया, छोटी मोटी औरत, न बीमार न दुख न कुछ नहीं, खाली दूधे का गई, दूध लेके आवत रही, बस उतने में सांड उठा ली और गिर गई, मर गई तुरंत। फिर लाश चली गई हुआ। अच्छा, मैं ये बताओ, इनमें केकर गलती है? किसान की गलती है जो सांड छोड़ दिए हैं कि सरकार की गलती है? अब सांड सब छोड़े आए, वही में बरकत होती है तो सरकार न करे। आज उनका माज भियान हमका मारे तो बुढ़ा पहले डटारत रहते तो कैसे हुए? हमारे लड़के का करिए, यही दूधवा के ज्यादा संजोग आ, वही दिन कहीं लावा हम जाए दूधे का, और न गए होती तो काहे का मौत होता है। कह रहे हैं उनके पिताजी 8 साल पहले चल बसे थे। पिता चला गया, भाई चला गया, माँ बाप सब चला गया, यही 2 भाई है। वो बड़ा है, छोटा है, यही छोटे को लेके। क्या कहेंगे सरकार को? वहाँ सामने देख के बोल दीजिए। हाँ, क्या कहेंगे सरकार को? सांडों की व्यवस्था कैसे करें? अब भाई जैसे करें भैया, हम कहा जाए, न पढ़े न लिखे कहा जाए, एक रोक करें। बियान उनका गिराए, वो तो जवान जाए, हम तो बुढ़िया भगाऊ न पाई। हाँ, वो तो जवान रही तो नहीं भाग पाई, और हम तो बुढ़िया ही भागे न पाओ लड़के। अब डर लग रहा है? अरे बिल्कुल डर लग रहा है। हमारे बच्चे ना रोते हैं कि बाहर न जा अम्मा, बाहर न जा अम्मा, सड़वा आवत हुए। अब हमारे ना बच्चा सड़ा ससगा है एकदम से, जो कोनो इंतजार या तो बंदूक दिया, सब दाग दे मारे है जगह का, कैसे हुए? 4 लाख रुपए कीमत लगा दिए हैं आप लोगों की। नहीं तो 4 अगर सांड के मारने से आप लोग मरते हैं तो 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। नहीं तो 4 लाख क्या करेंगे? चढ़ डालेंगे उसका। 4 लाख क्या होता है? इंसान थोड़ी लौट के आएगा, इसका इंतजाम नहीं होगा तो हर एक को ऐसे ही मारता रहे, सब डर के मारे निकले ना। तो आपकी सांसद भी महिला है, विधायक भी महिला है, काहे नहीं बोलते उनसे? सुनवाई हो तो बोलने काहे नहीं, जहाँ को वहाँ बोले। क्या कहेंगे अम्मा? आप देखे थे जब हादसा हुआ था? बच्चन का जिंदगी नाश हुई है भैया, बाप मर गए रहन, अब महतारी रही भैया, महतारू चली गए के है सहारक दे भैया, के भाई बंद के होते के भाई बंद। अच्छा, जब सड़वा मारिस तो आप कहाँ रहे? हम गांव से सुनिन तो आए, सवेरे आवत गए, हम सब गांव में रही थे तो यहाँ आई अपने घरे के। हम सब निकल नहीं, अब जाने तो वह आए हैं, सुनिन तो आवत गए, रात की का करी आवत आपके लगे भैया, का करी? तो कह रहे हैं कि सरकार
4 लाख रुपया देगी जो सांड से मरेगा। 4 लाख में का होए बाबू, कुछ बच्चे के कुछ जीवन का ओकरे शादी हाँ उसका का होए करे जानवरों का नहीं तो आज सही बात, जानवरों की रोकथाम जरूरी है, हमें अपनी जान नहीं गंवानी सांडों से। बिल्कुल नहीं गंवानी। खेत में इतना पैसा लगाओ, जोताए वो बीज डालो, पता चला आके चर के चले गए तो किसान क्या करे, कहाँ तक बोए? जब सब पैसा इसी में लगाएंगे तो खाएंगे क्या? आपके क्या लगती थी अम्मा? भाभी भाभी लगती थी जी। जब हादसा हुआ तो आप यहीं पे थे? नहीं, हाँ। हम अपने घर थे। कैसे पता लगा आपको? फ़ोन से पता लगा, हमारे पास फ़ोन गया तब मुझे पता लगा जी। क्या पता लगा? कि जान तो गई, इसका व्यवस्था होना चाहिए। सांडों की व्यवस्था होनी चाहिए, जान तो चली गई। हाँ, लोग आएंगे, मिलेंगे, आश्वासन देंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। हाँ साहब है? वो तो सही है। सब नहीं है शायद बोलने के लिए। सांड सड़कों पे हैं, लोग अपने घरों में हैं, रात को शायद खेतों में होते हैं, सांडों की रखवाली करें और दिन में बेचारे आराम करते हैं। लेकिन रात को सांड घूमते हैं सड़कों पर, दिन में भी घूमते हैं। लेकिन शायद जनता और तमाम नेता अभी भी सोए हुए हैं कि शायद उनके घर में अभी ये हादसे नहीं हो रहे हैं। सब नहीं है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ युवाओं ने, जो युवा नेता हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस पे कुछ ना कुछ करेंगे। शायद सड़कों पर उतरे, आपकी आवाज़ संसद तक पहुंचाएं या सांसद तक पहुंचाएं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी आशुतोष के साथ सिया राम, उत्तर प्रदेश, अमेठी।